दोस्तों नमस्कार। मैं सुभाष डिजायर आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सब आज मैं बात करने वाला हूं बेनिफिट ऑफ बाइंग ए कॉमर्शियल प्लॉट, यानी कॉमर्शियल प्लॉट लेने के क्या क्या फायदे हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आवासीय प्लॉट की अपनी एक महत्ता है और कॉमर्शियल प्लॉट की अपनी एक महत्ता है। लेकिन कॉमर्शियल प्लॉट की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मूल्य में वृद्धि। जैसे मान लीजिए कि आपने एक आवासीय प्लॉट परचेज किया है, एक प्लॉट आपने कॉमर्शियल परचेज किया है, लेकिन आवासीय प्लॉट के मुकाबले कॉमर्शियल प्लॉट की रेटें हमेशा ज्यादा हाई इंक्रीज करती हैं। और जैसे अपन दूसरा पॉइंट के रूप में बात करूं कि किराए की आय, जैसे आप गोडाउन बना सकते हो, वेयर हाउस बना सकते हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, शॉपिंग मॉल बना सकते हो, शॉपिंग बिल्डिंग बना सकते हो। और इन सबको जैसे मान लो कि आपने 100 फीट पे बड़ी कॉमर्शियल रोड पे आपने एक प्लॉट परचेज किया और इस पे 10 माले की बिल्डिंग आपने तैयार कर दी। एक माला आपने जैसे बैंक को दे दिया, एक माला आपने किसी आईटी कंपनी को दे दिया, ऐसे फलाना फलाना जितने भी माले आप बना रहे हो। और किसी भी कंपनी को देके एक बेहतर आप किराए की इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल प्लॉट को आप कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में भी काम ले सकते हो। आवासीय प्लॉट को अपन आवासीय घर बनाने के काम में ले सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल प्लॉट को कॉमर्शियल एक्टिविटी, जैसे आप कॉमर्शियल कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करके अपने व्यापार को आप लाइफ टाइम के लिए या फ्यूचर के लिए भी स्थापित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कॉमर्शियल प्लॉट की लोकेशन जो होती है उसके स्थान की अपनी एक महत्ता होती है। जैसे कॉमर्शियल प्लॉट जो होता है वो शहर के केंद्र में होता है और शहर के केंद्र में और उसके चारों तरफ आवासीय बेल्ट बसावट होती है, तो उससे कॉमर्शियल प्लॉट का वहां के लोग जो रह रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है उस कॉमर्शियल एक्टिविटी की वजह से। इसके अलावा अपन बात करते हैं निर्माण की स्वतंत्रता। दोस्तों निर्माण की स्वतंत्रता ना कॉमर्शियल प्लॉट में है और ना आवासीय प्लॉट में है। जैसे मान लीजिए कि आप आमजन क्या क्या होता है कि रोड के अकॉर्डिंग आपको परमिशन मिलेगी कि कितने माले का आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप 30 फीट पे जा रहे हो तो हमारे जयपुर शहर में 3 माले की परमिशन मिलती है, 40 फीट पे जाओगे 4 माले की परमिशन मिलती है, और वो हाइट जो है वो अलग से कंसिडर होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अपन जो घर बनाते हैं वो G+1 या मैक्सिमम G+2 ये घर बनता है। लेकिन जैसे मान लो कि आपने 100 फीट पे कोई प्लॉट लिया है और 100 फीट पे लिया तो कम से कम 8-10 माल आराम से खींचेंगे और 8-10 माले में एक बड़ी बिल्डिंग बना के अपने व्यापार को स्थापित करते हैं। तो ये स्वतंत्रता कहीं ना कहीं अपन देखें तो कॉमर्शियल प्लॉट में ही अपन फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कर लाभ मिलता है, तो कर लाभ के बारे में आप सीए से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। संपत्ति का अधिकार मिलता है, वह संपत्ति का अधिकार आवासीय प्लॉट में भी मिलता है, कॉमर्शियल प्लॉट में भी मिलता है। लेकिन मैं लास्ट पॉइंट पे जैसे मैं बात करूंगा, जैसे विरासत की अगर बात की जाए तो विरासत के रूप में अपन देखें तो जैसे आपने कोई आवासीय प्लॉट परचेज किया या कॉमर्शियल प्लॉट परचेज किया है, तो जैसे आपने परचेज किया अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आवासीय में भी कर सकते हैं, वो कॉमर्शियल में भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट बताता हूं आपको। कॉमर्शियल में बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जैसे मान लो कि आपने आज कोई 500-700 हजार गज का या स्क्वायर फीट में अपन देखें तो कोई प्लॉट आपने परचेज किया, वो प्लॉट आज आपने उस प्लॉट पे कोई भी बिल्डिंग बना के अपने व्यापार स्टार्ट किया और आज आप अब व्यापार कर रहे हो और सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अपने व्यापार को स्थापित कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको कॉमर्शियल प्लॉट में ही मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।